हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कंडक्टिंग मायोकार्डियल फाइबर। जैसे कि आपको पता होगा, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर की हार्ट रहता है। आपके पास दो मतलब कि इस तरीके से राइट एट्रियम रहेगा, फिर आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे रहता है राइट, ठीक है ना, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है, तो कंडक्टिंग सिस्टम्स की जब बात करेंगे, ह्यूमन हार्ट जो होता है ये मायोजेनिक होता है, यानी कि हार्ट को कंट्रक्शन करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वही कार्डियक मसल से ही वही इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है ना, कार्डियक मसल से। यदि हम बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट हो रहा है, हार्ट कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि कौन सी ऐसा कार्डियक मसल्स है जो कि परफॉर्म कर रहा है नर्व कंडक्शन यानी कि इम्पल्सेस को ट्रांसमिशन करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो हार्ट की कंट्रैक्शंस तो हो रहा है ना, ठीक है। तो कंट्रैक्शन होने के लिए कोई इम्पल्स की ज़रूरत होता है, नर्व से तो इम्पल्स नहीं आएगा, तो इम्पल्स कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए कि कंडक्शंस की मीन्स होता है कि ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स वेरी फास्ट टू ईच अदर। जो कार्डियक मसल्स होते हैं, याद रखिए हमारे बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होता है स्पेसिफिकली ये ऐसे ही डिजाइन हुआ है कि ये एक यूनिट में काम करेगी। एक बार इम्पल्स मतलब कि जनरेट हो गया, पूरा का पूरा मसल्स को मतलब कि हार्ट को फैल जाएगा। ये एज ए यूनिट काम करते हैं। हार्ट इज स्पेशल टाइप सेल कॉल्ड द कार्डियक मसल्स, ठीक है ना। तो उसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक मसल्स वर्क एज ए यूनिट। यूनिट का मतलब है कि एक बार इम्पल्स क्रिएट हुआ पूरा का पूरा फैल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दे प्रोड्यूस एंड कंडक्ट द, तो खुद ही इम्पल्स जनरेट करते हैं, उसके साथ साथ कंडक्ट भी करते हैं, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया को ट्रांसमिट होगा। तो कैसे होता है देखिए, होता क्या है, पूरा का पूरा हार्ट तो कार्डियक मसल से बने हुए हैं, उनमें से 99% होता है जो कि कंट्रैक्टाइल इन नेचर, यानी कि एक बार कंट्रैक्शन स्टार्ट हुआ पूरा फैल जाएगा। लेकिन 1% ऐसे होते हैं जहाँ से कंट्रैक्शन की शुरुआत होगा। जैसे मैंने बात की ना, दे प्रोड्यूस, मतलब कि 1% क्या करते हैं, कंट्रैक्शन की शुरुआत मतलब प्रोडक्शंस करते हैं, 1% इन्वॉल्व है, ट्रांसमिट करने के लिए 99% इन्वॉल्व है। आए ना बात समझ में, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। तो जो नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू के बारे में यदि हम बात करेंगे, क्या क्या नोडल टिश्यू पाए जाते हैं हम देखेंगे। ऐसे नोड, एवी नोड, इंटर नोडल फाइबर होता है, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकेंजी फाइबर। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप उसको लेके चलेंगे। जैसे हमारे ये होया हार्ट है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से रहेगा राइट एट्रियम और इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, फिर आपका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो होता क्या है, राइट एट्रियम के अंदर एक स्पेशल पैचेस ऑफ कार्डियक मसल, मतलब वही कार्डियक मसल से उनकी एक प्याज आप जैसे मान सकते हो। इसको हम बोलते हैं ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड हम बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जब भी हार्ट की जो राइट एट्रियम है ये सुपेरियर वेना कावा, जो कि आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी की अपर पार्ट से, मतलब हेड हो गया, शोल्डर हो गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। इन्फीरियर वेना कावा बॉडी की लोअर पार्ट से, ठीक है ना, इन्फीरियर वेना कावा, बेली हो गया, लेग्स हो गया, वहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके इधर डिपॉजिट करेगा। इट्सेल्फ हार्ट से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसको हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं, ठीक है। आने के बाद ये हो गया राइट एट्रियम की सोर्स, कहाँ कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि लेफ्ट एट्रियम के बारे में। लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कैसे आ रहा है, तो जैसे कि आपको पता होगा, हमारे जो हार्ट होता है उनके दो साइड्स में लंग्स रहता है, तो लंग्स से एक ब्लड वेसल निकल रहा है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जब भी दोनों एट्रिया ब्लड में फिलअप हो जाएंगे, यानी कि लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिलअप हो गया एंड राइट एट्रियम जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिलअप हो जाएगा, तो हार्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। स्ट्रेच रिसेप्टर मतलब कि ये फिलअप हो गया, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा, इम्पल्स भेजेगा
ठीक है, इम्पल्स भेजेगा किसको, ऐसे नोड को। आपको मैंने बताया था कि ऐसे नोड क्या होता है, एक कार्डियक मसल्स की पैचेस होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड्स तभी क्या करेगा, कंट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, यानी कि इम्पल्स की जनरेशन वहीं पे स्टार्ट होगा। तो इम्पल्स की इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इम्पल्स इनिशिएशन होगा तो वेब ऑफ कंट्रैक्शंस जो होता है पूरा का पूरा आर्टरिया को फैल जाएगा, मतलब कि राइट आर्टरिया एंड लेफ्ट आर्टरिया दोनों आर्टरिया को फैल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलता है, वो है आपकी एवी नोड। यहाँ पे पाया जाता है एवी नोड। एवी नोड जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम के कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ये होता है एवी नोड, ठीक है। ये भी एक ऐसे नोड जैसे ही स्ट्रक्चर होता है, सारे के बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। तो क्या होगा, तभी एवी नोड के पास कंट्रैक्शंस आ गया, एवी नोड से निकल रहा है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस ऐसे ये बाइफर्केटेड हुआ है, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। बंडल ऑफ हीस से ये आपकी हो गया बंडल ऑफ हीस, ठीक है, बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस से निकल रहा है पुरकेंजी फाइबर, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे से स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर, ठीक है, पुरकेंजी फाइबर हम बोलते हैं। होता क्या है देखिए, सबसे पहले दोनों आर्टरिया फिलअप हो गया ब्लड के अंदर। अब दोनों आर्टरिया फिलअप होने के बाद क्या हो रहा है ना, आपकी स्ट्रेच रिसेप्टर की मदद से ऐसे नोड के पास इंफॉर्मेशन चला गया। जब ऐसे नोड कंट्रैक्ट करने लगा तो ब्लड क्या करेगा, राइट एट्रियम से, जो राइट एट्रियम की जो ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल को अभी आ जाएगा, एंड लेफ्ट एट्रियम से आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो कंट्रैक्ट हो गया। उस टाइम में क्या हो रहा था, और एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं कि एवी नोड, वेब ऑफ कंट्रैक्शन एवी नोड के पास आ गया, ठीक है। एवी नोड अभी कंट्रैक्ट करने लगेगा। एवी नोड से कनेक्टेड रहता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वेंट्रिकल को, ठीक है ना, वेंट्रिकल को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। एक होता है बंडल ऑफ हीस, उसके साथ साथ इंटरकनेक्टेड रहता है पुरकेंजी फाइबर। जो वेंट्रिकल्स होता है ये थोड़ा फ्लैपी मस्कुलर्स होता है, क्यों, क्योंकि मस्कुलर होने की वजह से ये होता है कि वहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस में कंट्रैक्ट होगा, ताकि अच्छा फोर्स जनरेट होगा, पूरा का पूरा बॉडी को आपको ब्लड भेजना है। देखिए, जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करता है, राइट एट्रिया हो या तो लेफ्ट एट्रिया हो, ब्लड सिर्फ वेंट्रिकल को आ रहा है। लेकिन जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड लॉन्ग्स को जा रहा है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से तो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट को ब्लड भेज रहा है। तो इतना ज़्यादा फोर्स की भी तो ज़रूरत होता है ना, इसलिए यहाँ पर कंट्रैक्शंस की जो इम्पल्स है, मतलब कि कंट्रैक्शन अच्छे से होना चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा वेंट्रिकल को सर्कुलेट करने के लिए इम्पल्स, ठीक है ना, उसको मेंटेन करके रखने के लिए आपकी बंडल ऑफ हीस एंड पुरकेंजी फाइबर पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि चीज़ें कैसे चल रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया थी कि 99% वहाँ से कंट्रैक्शन की इम्पल्स जो है स्प्रेड होगा, लेकिन जनरेट प्रोड्यूस करने वाले जो होते हैं 1% होते हैं, वही 1% के अंदर आपका ऐसे नोड, एवे नोड, बंडल ऑफ हीस, पुरकेंजी फाइबर आ गए। तो ऐसे नोड्स के बारे में, क्योंकि हमारे उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखना है, उसके वर्किंग के बारे में देखना है। ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है आपको ये लिखना है, लोकेटेड राइट एट्रियम में होता है, वो इम्पल्स जनरेट खुद ही कर सकता है। 70 से 80 मतलब कि पर मिनट में कितना, मतलब कि इम्पल्स जनरेट करेगा 70 से 80, ठीक है ना। उसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो इम्पल्स जनरेशन वहीं से होता है, इसलिए हम उसको पेस मेकर कहते हैं। और हार्ट बीट कितना होगा ये उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये जितने बार धड़केगा, इसलिए इस तरीके से रहता है। उसके बाद देखेंगे एवी नोड, वही कर्नर में ये ऐसे नोड हो गया आपका, इधर प्रेजेंट है, ये आपकी एवी नोड होता है, ठीक है ना, एवी नोड होता है। तो वो भी 50 से 60 जो होता है पर मिनट को इम्पल्स जनरेट कर सकता है, उसको हम पेस सेटर कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिए, पेस सेटर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है आर्टरिया से वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है ना, टू द बंडल ऑफ हीस एंड पुरकेंजी फाइबर देके। उसको हम रिजर्व पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कभी कभार जो ऐसे नोड किसी आदमी का डिफेक्ट हो गया, तो ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नोड डिफेक्ट होने के टाइम पे एवी नोड वो काम उसको मेंटेन कर लेता है, इसलिए उसको हम रिजर्व पेसमेकर कहते हैं। बंडल ऑफ हीस जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से ये बाइफर्केटेड हुआ है ना, दो हिस्सों में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हम बंडल ऑफ हीस कहते हैं, जो कि एवी नोड से इम्पल्स को रिसीव करेगा और पुरकेंजी फाइबर को भेज देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप इधर यहाँ पे जो देख सकते हो ना, ये वाला, ये आपके होता है पुरकेंजी फाइबर, जो कि मायोसाइट्स, यानी कि जो कार्डियक सेल्स जो होता है, हार्ट की जो सेल होता है, उसको ये क्या करेगा, वेंट्रिकल के मायोसाइट्स को इम्पल्स भेजता है।
अब हम बात करेंगे कैसे आपको नोट्स की तरफ से लिखना है कि क्या होगा। सबसे पहले राइट एट्रियम को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। उनकी सोर्स क्या होता है, सबसे पहला सोर्स जो उनका रहता है आपकी सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा देके बॉडी की जो अपर पार्ट्स रहता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कोरोनरी साइनस हार्ट इटसेल्फ से आएगा, ठीक है ना। और एक होता है इन्फेरियर वेना कावा जो कि बॉडी की लोअर पार्ट बेली हो गया, लेग्स हो गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को आएगा। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि राइट एट्रियम क्या है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ये आपके होता है राइट एट्रियम और ये होता है लेफ्ट एट्रियम, और ये था राइट वेंट्रिकल, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट था ये सुपेरियर वेना कावा मान लीजिए, ये इन्फेरियर वेना कावा मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होता है कोरोनरी साइनस। तो ये पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिलअप हो गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन लॉन्ग्स से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फिलअप हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा है कि कैसे लेफ्ट एट्रियम को पल्मोनरी वेन दे के आता है, ठीक है। आने के बाद कंडक्शंस क्या होगा, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि एक्साइटेबिलिटी, ये एक प्रॉपर्टी होता है वही नोडल टिश्यू की, जो मसल फाइबर होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होता है, एक्साइटेबिलिटी होता है। रिदमिसिटी एक प्रॉपर्टीज उनका होता है। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी दोनों आर्टरिया फिलअप हो जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हार्ट वाला इन्फॉर्मेशन देगा ऐसे नोड को, ऐसे नोड कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, उनसे कंट्रैक्शंस की वजह से आर्टरिया कंट्रैक्ट हो जाएगा, ब्लड रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल को आ जाएंगे, साथ ही साथ ऐसे नोड से इन्फॉर्मेशन एवी नोड को भी आ जाएगा। आने के बाद फिर बंडल ऑफ हीस एंड पुरकेंजी फाइबर दे के पूरा का पूरा वेंट्रिकल को ट्रांसफर होगा, और जब वेंट्रिकल को ट्रांसफर होगा तो ब्लड जो होता है वेंट्रिकल से चला जाएगा। रिदमिसिटी का मतलब क्या होता है, देखिए रिदमिसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट होता है, अडल्ट हार्ट की बात करेंगे, 72 टाइम्स पर मिनट होता है। ये नॉर्मली, मतलब कोई डिजीज कंडीशन से अलग चीज़ है, वो अलग बात है। नॉर्मली जो 70 से 72 मेंटेन करता है, मतलब है कि एक बिट होने के लिए, एक बिट का मतलब होता है कि मतलब कि यहाँ से ब्लड कांटेक्ट करेगा, इधर आएगा वेंट्रिकल के, फिर वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव एरिया को चला जाएगा। उसको करने के लिए उसको 0.8 सेकेंड लगता है, ठीक है। ये हर टाइम रिपीट होता है, ऐसा नहीं कि इस बार 0.8 सेकेंड लगा और दोबारा मतलब 2 मिनट लग जाएगा या 5 मिनट लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी, रिदमिसिटी, ये सारे जो होता है वही मसल साइकिल के प्रॉपर्टीज होता है, वो चीज़ों को मेंटेन करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा कैसे मसल फाइबर जो होता है वर्क कर रहा है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।